क्या ये तो उत्तराखंड में जल जमीन जंगल का जो मुद्दा छन हमारा वो क्या सॉल्व होएगी नहीं या सुलझगी नहीं। 25 साल में वहाँ लोग मारे गए, हमारे लोग महिलाओं के साथ ये हो गया। अगर हमने कहा नौकरी चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, ये कोई कम से कम जान तो नहीं जा रही, उनकी तो जान चली गई शहीद होंगी। आज भी हम ये गीत के माध्यम से बोलते हैं कि भाई कनो उत्तराखंड छेड़ू चा, जबकि उत्तराखंड बन गया है, लेकिन उन्हीं बनी जन हम चाहना चाह। देहरादून में बैठने के बाद 65 लाख खर्च करने के बाद ये तय किया दीक्षित आयोग ने कि राजधानी तो यहीं रहेगी। नमस्कार, मैं मनु पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी, पहले बहुत स्वागत है आपका। मैं उनके घर पे आया हूं और वो भी ऐसे मौके पे जबकि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती का जश्न मनाने में व्यस्त है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत जश्न हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। तो कुल मिला के पूरा 10-11 दिन का बहुत ज़ोरदार आयोजन चल रहा है। लेकिन बहुत चीज़ें मिसिंग हैं इसमें, जैसे कि 1994 मिसिंग है इसमें, वो शहीद मिसिंग है, वो बलिदान मिसिंग है जिनके दम पे ये राज्य बना था। 1994 की जब मैं बात करता हूँ तो उस जो विराट जन आंदोलन था उसको अपने ढंग से आवाज़ दे रहे थे नरेंद्र सिंह नेगी जी। उस दौर में जबकि उनकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं भी थी, वो सरकारी नौकरी में थे, इसके बावजूद उन्होंने उस जन आंदोलन को सुर दिए, शब्द दिए, नई आवाज़ दी, नए सवाल उठाए और वो आवाज़ें अभी भी गूंजती हैं, वो गीत अभी भी गूंजते हैं। कुछ गीत नेगी जी ने जो लिखे थे, हम तो प्रभात फेरियों में उस समय गाया करते 94 में, सुबह सुबह निकलते थे कि उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणों वक्त हैगी, या तेरा जुल्म को हिसाब चुकौला एक दिन। वो गीत हालांकि कैसेट में नहीं आया था, लेकिन वो गीत इस तरह आंदोलन में आ गया था। और बोला वह बंधु तुम तय कनु उत्तराखंड चेणु चा, ये जो गीत था, इस गीत ने उस दौर में लिखा गया जबकि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो की जो कतामती थी वो छाई हुई थी। ऐसे में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बहुत ठहराव के साथ अपनी उस आंदोलनकारी जनता से पूछा कि तुम तय कन उत्तराखंड चरण, तुम्हें कैसा उत्तराखंड चाहिए। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं चाहूँ कि ये गीत जो आपन लेख छो, बोला भय बंधु तुम तय कन उत्तराखंड चरण चा, दुई लाइन अगर आप तो याद हो ताकि वो रिफ्रेश हो जाओ, फिर वे उखमा चल जाओ वे दौर में। हाँ, वो 94 हाँ माँ जब मुजफ्फरनगर कांड हुए तो वे के बाद बहुत आक्रोश पूरी जनता में फैल गए छो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोगों के साथ। अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था उसमें। व्यवधान समाजवादी पार्टी थी उस समय उत्तर प्रदेश में, तो उसी दौरान ये गीत बने हैं। उसी दौरान वो आक्रोश जो था निकालना था किसी तरह से। और मैं सरकारी सेवा में भी था तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता था, लेकिन जो मेरे अंदर आक्रोश था वो मैंने गीतों में डाला। अच्छा। और उसमें एक गीत ये भी था कि हम राज्य तो मांग रहे हैं, लेकिन ये कैसा राज्य हमको चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की ही तरह चाहिए, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चाहिए, या उसमें आपका सोचते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में रह के नहीं हो पाया ऐसी चीज़ें इसमें आनी चाहिए? तो वो था, एक सवाल था उसमें। तो अगर वो 2 लाइन जो आप कह रहे हैं, जी। बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, हे उत्तराखंडियों तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, जात न पात हो राग न रीस हो
छोटू ना बड़ू कोई भूकू ना तीसू हो, मन क्यों माँ हो मन ख्यात यानु, उत्तराखंड चयणु चा, बोला भय बंधु तुम थे कानो, उत्तराखंड चयणु चा। हाँ, ये गाना। तो 31 साल हो गए भाई साहब इस गीत को हाँ। लिखे हुए, गाए हुए या जनता के बीच पहुंचाए हुए। बिल्कुल। अब तो खैर राज्य बन गई, 25 साल की हम मनाना चाह। तो जो आपन 94 में पूछी छो कि कन उत्तराखंड चयणु छो, तो 25 साल में आप तक क्या लगी, कख तक पहुंची हो, मतलब जो गीत हम की तो स्वर छो गीत को। हम तो आज भी पूछना चाहें कि कौन उत्तराखंड चयणु छे भाई, है ना, सवाल अपनी जगह छे, है ना। क्या ये उत्तराखंड में अपनी कोई राजधानी भी होली स्थायी है? क्या ये तो उत्तराखंड में जल जमीन जंगल का जो मुद्दा छन हमारा, वो क्या होगी नहीं, सॉल्व होगी नहीं या सुलझगी नहीं 25 साल में? और बहुत सारा मुद्दा था। तो ये जो बड़ा विशाल काय डामो फरे की वजह से जो चीखा लोग थे न पलायन करनो थे, मजबूर करेणो च, और अनेक मुद्दा छा जो आज भी जख का तक छन। और ये सवाल जनता की तरफ आवड़ी छा वे गीत में कि भाई कनो उत्तराखंड चयणो चा। तो आज स्थिति धीरे 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 बेरोजगारी भी अपनी जगह च, और पहाड़ों में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब, दयनीय स्थिति। पैदल आन पड़ी देहरादून। तो इन्हें मतलब इन्हें बहुत सारी दिक्कत छन। कोई अच्छा इंस्टीट्यूट शिक्षा का, टेक्निकल शिक्षा का पहाड़ों में नहीं छन, जैकी वजह से लोग थे अपने बच्चों थे शिक्षा दिलानो थे न मैदानी क्षेत्र में आन पड़नो। तो इन्हीं बहुत सारी समस्या छन, और वो स्थिति आज भी सवाल छे कि भाई कनो उत्तराखंड चयणु जो क्या ये नहीं। हाँ। तो आपसे क्या लगता, मतलब एक लोक गायक के तौर पे आप अपने समाज से इतना सालों बटी लिखना चाह गड़बड़ी कख होगी या चूक कख रहेगी, कुछ लग दो आप तक कि यार ये कुछ एरिया से लगता ना आप तक कि एक चूक होगी या एक गड़बड़ी होगी एक बटी? नहीं, हमारा देखो ना, हमारा नेताओं में जन हम थे उम्मीद है कि यूँ नेताओं से ये राज्य को भलो होलो, तो वो तो नज़र नहीं आने जनता थे न। और दुर्भाग्य ही बात यह है कि भ्रष्टाचार का परे भी बहुत लोग परेशान छन, और निरंतर ये बात हर जगह जग भी लोग इकट्ठा होना, ये बात सामने आने कि करप्शन चाहिए, करप्शन चे। और ये बात थे सभी लोग स्वीकार कर देना कि ये उत्तराखंड बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ नेता और अधिकारियों को भलो है, आम जनता को जो थे न वो चीज वो नहीं मिल सकी, जय कि उन अपेक्षा करी चाहे ये राज्य में का लोग शहीद हुए नहीं, ये राज्य का बाना है ना, महिलाओं का साथ क्या दुष्कर्म हुए नहीं, वो सब बात जो है न लोग धीरे धीरे मेरे ख्याल से भूलना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन भी हुए, मूल निवास और वे फ्रेन भू कानून का मुद्दा फ्रेन। तो अब वे माँ कुछ हाँ वर्तमान सरकारन कुछ बनाई तो चाहे हमें अभी पढ़ी नहीं चूँ कि मूल निवास पर क्या चूँ को बनायूँ है ना। तो अब कभी पढ़ने को मिलो तो वे थन देखला कि क्या कितना सशक्त चूँ। अच्छा, ये जो आपन बताए कि गीत जो आंदोलन का गीत था, खासकर उत्तराखंड आंदोलन होगा, वो क्या मतलब क्या हालात आपसे लगन की क्या परिस्थिति में लिखे गए नहीं उभरी कि आपन लेखी कि साहब उठा जागा उत्तराखंड में, तो खैर आप तो आह्वान करिए पे तेरा जुल्म को हिसाब चुकौल है वो गीत मेरे ख्याल से कैसेट मानी आए वो क्या वे का बात बाद वो थोड़ा सा वे का बाद जब ये गीत पूरा वेगे छा वे का बाद ही आए वो
गाई, लेकिन मैंने मंचू माँ बहुत गाए वो गीत वे दौरान। अच्छा। मंचू माँ गए छेच, लेकिन वो गीत नहीं आए वे माँ, कैसेट माँ नहीं आए वे माँ, 8 गीत वे के हाँ हम में तो प्रभात फेरी में भी गाना चाहो हाँ हाँ ना गाए, हमने भी गाए नहीं हाँ हाँ उत्तरकाशी में मीन भी प्रभात फेरी माँ भाग ले सुबेर सुबेर, हाँ हाँ है ना, तो वे माँ गाए हमने। और वे को वे माँ कुछ संशय भी रहे हम थे ना, कि जब उत्तरकाशी माँ कुछ लोगों ने बोले यार ये तो डायरेक्ट अटैक हुएगी, है ना, ये डायरेक्ट अटैक हुएगी, और जबकि और गीतों में डायरेक्ट नीचे इनडायरेक्ट चे ना, तो वो ये तो नौकरी देख लो या तो वो देख लो। अच्छा अच्छा, वो एक किस्सा है चाहो भरी मतलब कि किताब सरकारी वो में सूचना विभाग में छा, तो आप आपत शासन बटी या क्या बोली जा कि भाई क्या कर रहे हैं आपने की? हाँ वो असल में वो डीएम साहब छा, वे मैं भूल गया को नाम भूल गया, वे तो बहुत पुराना उत्तरकाशी। अच्छा, मैं उत्तरकाशी छो बरी 94 में, और उत्तरकाशी पोस्टेड जो है। तो पहले तो मैंने उखा का जो ये कर्मचारी यूनियन के लोग छा, वो माँ मैंने बोली चूँ का एक नेता माँ कि यार मेरा आंदोलन का गीत लिखे छन मेरा, तो वे थे नगर आप लोग गाँव आप लोग ये वैसे रिकॉर्ड करवाओ ना, तो मतलब कि एक आंदोलन की एक वो हो जाली है ना, एक एसेट बन जालो आंदोलन की। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं ले ये माँ। फिर मैं कंपनियों के पास गए हूँ, जख में अपने लोकगीत रिकॉर्ड कर छो जी, तो वे में से एक बड़ी कंपनी ने तो मान साहब मना कर दे कि भाई आंदोलन के गीत और सरकार से हाँ वो ये हम लोग नहीं करते हैं इसको, लोकगीत करते हैं हम। फिर रामा कैसेट में गए मैं, तो वो इन भी ये बोली कि नहीं जी एक गीत रख लीजिए, बाकी आप वही गीत जो आपके चलते हैं लोग पसंद करते हैं लोकगीत उन्हीं को रखिए। तो मैंने बोला भाई ये तो पूरा कैसेट जो है आंदोलन की बनेगी। अच्छा, है ना, और बनानी है तो बोलो। और मैंने कहा तुम्हें नुकसान होगा तो मैं हूँ ना, मैं अगली कैसेट तुम्हारी उसमें उसकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा। अच्छा, है ना। अच्छा, तो तब मैंने किस तरह से हुए थे ना पटाई मनाई, तो तब रामा कैसेट बटीन हुआ कैसेट निकली। अच्छा, है ना, उठा जाएगा उत्तराखंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने 8 के 8 गीत जो हैं आंदोलन पे उसमें गाए। और वो उसके 2-3 गीत और थे हैं मेरे लिखे हुए उसमें। अच्छा, पर वो कैसेट में 8 ही गीत आते थे। तो वो 3 गीत छूट गए उसमें, है ना। तो तब आपको ये यकीन था कि मतलब ऐसा था कि ये आंदोलन का ही गीत है, यहीं तक रहेगा, बस आगे नहीं चलेंगे। अब हम देखना चाह कि उठा जाएगा उत्तराखंड में, तो हर आंदोलन में गए उन्होंने। हाँ वो आंदोलन का गीत है, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी घटना के लिए नहीं था वो तो सरो आंदोलन का ही गीत है। और आंदोलन जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी आक्रोश है, जहाँ नाइंसाफी हो रही है जब जो जनता के साथ, तो वहाँ तो वो गीत फिट हो ही जाता है, तो लोग गाते हैं। अभी बेरोजगारों को बहुत बड़ो आंदोलन वे है ना, तो वे फिर भी बेरोजगार लोग वे गीत थे भी गाए। आप तो याद चाहिए कहाँ होलू द्विलाइन अगर वे की उठा जाएगा उत्तराखंड। हाँ वो तो याद चुती गई चुकी। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे, उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। भोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुलवे सड़कियों में बोगी, भोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुलवे सड़कियों में बोगी, शहीदू कर्ज त्वे पर अब चुकाणो भगत ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। हाँ ये तो 94 थे। हाँ तो 94 को गीत जो आज 31 साल बाद भी अलग अलग आंदोलनों की आवाज बड़ी ऊंची, तो वो किस्सा बताना से आपकी आप डीएमन बोली। हाँ वो 26 जनवरी को वो छो वो वाकयात 26 जनवरी
तो ये कैसेट जो છે वो मार्केट में आ गए छे रामा कैसेट कंपनी के से और आंदोलनकारी लगातार यूं गीत हाँ माइक का माध्यम से और गाड़ियों में यूं गीतों थे चलाना था। तो 26 जनवरी में आंदोलनकारी लोग जो उत्तरकाशी का था उन सरकार थे न डीएम थे न वो करी कि भाई झंडारोहण के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। अच्छा वो हाँ हम कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे इसमें कोई मनोरंजन के या कोई उसका। तो झंडारोहण तक ही हम लोग हैं और वहाँ वो फील्ड जो रामलीला को फील्ड से तक जो सारा आंदोलनकारी हैगी नहीं और वो बोमा मेरा गीत बजना है ना। अब मेरे ख्याल से बॉलीवुड डीएम माँ की ये इन्हीं श्रीमान जी के लिखे हुए गीत हैं जो इसमें बज रहे हैं जो आपके बगल में खड़े जो आपके। अब मैं 26 जनवरी जब हम लोग सूचना विभाग काम में मैं डर लेगी डीएम के सामने बैठी हूँ जाओ है ना बल्कि खड़ो जाओ यूँ डीएम के सामने। तो अब डीएम ने देखी में जो ना आवे के बाद शाम को थे जब डीएम फिर वापस चल गई झंडारोहण करी थे। फिर शाम को थे डीएम को कोई आदमी भेजी कि बुला के लाओ उनको। तब गया डीएम साहब ने बोली भाई कि ये आंदोलन के गीत जो ये बज रहे हैं ये आपके लिखे हुए हैं। मैंने कहा हाँ जी मेरे लिखे हुए हैं, मैं लोकगीत भी लिखता हूँ गाता हूँ। कहने लगा आप सरकारी सेवा में हैं आपने। मैंने कहा जी इसमें मैं उत्तराखंड पृथक पर्वतीय राज्य के पक्ष में मैंने कहा मुलायम सिंह सरकार भी है, पृथक पर्वतीय राज्य के पक्ष में मायावती की सरकार भी रही और इन्होंने जब भी इन्होंने सत्ता संभाली इनका सबसे अमर उजाला जागरण जैसे अखबारों में फ्रंट पेज में फुल पेज में इनका जो आता था कि हमारी प्राथमिकता पृथक पर्वतीय राज्य का गठन। और इन्होंने केंद्र को भी भेजा है, प्रस्ताव भेजे हैं। तो और मायावती के टाइम पे भी यही हम उसमें पढ़ा। तो मैंने कहा सरकार ने ये कहीं कभी भी नहीं कहा कि हम उत्तराखंड राज्य नहीं बनाएंगे। अगर सरकार ये मेरा लॉजिक डीएम सुन रहा था, सुनो चाह रहा है सुनो भी चाह रहा कि बोले सफाई देनो वे के बाद मैंने कहा कहीं भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम उत्तराखंड राज्य के पक्ष में नहीं है। अगर ये वो सरकार इस राज्य के पक्ष में नहीं होती तो मैंने कहा फिर मेरे पे एक्शन हो सकता है और आप करना चाहें तो कर सकते थे कि भाई आप जब सरकार नहीं चाहती है और सरकार में रहते हुए आप कैसे उसको कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य के लिए की तैयारी के लिए। तो मैंने कहा वही आपन जो गजब निकालते तोड़वे को। तो मैं अखबार दिखाए मैं गयो उख में छो हमारे दफ्तर भी ना टीन सेट में चल छो हमारे सूचना विभाग वो टूट गए जो भूकंप में जो बिल्डिंग है। तो वो दिखाई मैंने बोल देखिए साहब फुल पेज के हैं और इसमें पहले उसमें ये लिखा हुआ कि हमारी प्राथमिकताओं में बाकी विकास के काम और नीचे थे लेकिन ये ऊपर था कि पृथक पर्वतीय राज्य का गठन। अच्छा तो तब डीएम हसन बैठ के मैंने बोले यार हम लोग सरकारी उसमें हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मैंने कहा साहब जो मुजफ्फरनगर में हुआ है उसकी पीड़ा मैंने कहा हर मुझे मैं अकेले नहीं पूरे उत्तराखंड के लोग को हुआ है, पूरे समाज के लोगों का है। तो मैंने कहा उसमें अब कुछ उद्गार होते हैं वो हम गीत कविताओं के माध्यम से ही निकालते हैं, बाहर निकालते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ध्यान रखना है। तो डीएम ने उसमें ज़्यादा वो नहीं लिया, खाली जवाब तलब हुआ। अच्छा है ना। तो और मतलब शिकायत नहीं हुई आपकी और लोगों का भी? नहीं लोग तो खुश थे उससे, अब लोगों को तो वो नहीं था। लेकिन मैंने ये दुस्साहस मैंने ही इले भी करी में नहीं दुस्साहस कि यार वहाँ लोग मारे गए, हमारे लोग महिलाओं के साथ ये हो गया। अगर हमने कहा नौकरी चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, ये कोई कम से कम जान तो नहीं जा रही, उनकी तो जान चली गई शहीद होंगी। इसका कोई डर मतलब आपने? हाँ नहीं मेरे अंदर बहुत कुछ था कि है ना। तो उमाल जन बोलता ना, हाँ उमाल यार कि क्या हम क्या कर सकते हैं। वो जब वहाँ की खबरें आ रही थी मुजफ्फरनगर कांड जो सरकार ने किया तो उसका उसी का प्रतिफल था और उसी का रिएक्शन था उन गीतों में। तो लोगों ने जनता ने स्वीकार किए वो गीत और पसंद किए। हाँ मतलब वो एक आंदोलन की आवाज बाकी बने। इसके अलावा भी 3-4 गीत और थे जो जैसे मुठ बोटी की रख वो गीत भी छूट गया था उसमें।
अच्छा, वो आंदोलन तो के, हाँ। शायद पता नहीं, मुझे नहीं हाँ, हाँ, ध्यान है। हाँ। और वो एक शायद और आपने था, कविताओं में ठहर कहा। ठहर खड़ा खड़े सोने जा, है ना। वक्त, अच्छा वे को, क्या हाँ। जो वक्त की आवाज, ना ना, है ना, मुठ बोटी की रख, ना मुठभोटी की रख तो सही हाँ, छो एक ना, वो- वो भी छो। मुल्क को रे बार तो एक होनी ठहर खड़ा खड़ी सोनी जा, है ना। ये सड़ी, ये वो हाँ, व्यवस्था टूटी का, उजड़ी व्यवस्था का भीटा पैरा बेटा चीनी जा। पैरा, हाँ। हाँ, ये गीत छा, ये गीत छा। मैंने बहुत लिखा, लेकिन कैसे तुम 8 गीत है नहीं, तो बाकी गीत तो हम उन्हीं गाए नहीं, हाँ। मंचूमा और वे दौरान आंदोलन का गीत। तो वो गीत मतलब ये तो इन जिन आपन लेखी कि भाई बोला बेबंधु तुम तकन उत्तराखंड चेणु जा, तो या आपन लेखी कि उठा जागा उत्तराखंड हूँ, तो ये तो मतलब एक दौर का गीत नहीं रह गया, नहीं वो अभी भी हाँ, आंदोलनों में चना चल ना। तो आप तो लगता कि हाँ यार सार्थक वे में लेखन मतलब नहीं सार्थक ही ले वे कि लोगों ने वो गीत से मैं जन को गीत को उद्देश्य होंदु, लोग आंदोलन का प्रति लोगों की वो भागीदारी बढ़ी जुए से, और जो मैं से महसूस हुए व्यक्तिगत रूप से कि वो गीतों का माध्यम से वो गीत जब लाउड स्पीकर में बजनी, तो मतलब कि हर बच्चा हर की जुबान पर है वो गीत छा। और मेरे गीत ना वे माँ अतुल का भी गीत छा, अतुल शर्मा का गीत छा, गिरदा का गीत छा, और ये आपका नैनीताल का जहूर आलम का छा, और भी बल्ली सिंह चीमा का गीत छा, है ना, ले मसाले चल पड़े। तो सभी जितना भी लिखने वाला लोग छा, सब ने उसमें किए और सबने हर एक ने लिखे। तो मतलब वो एक अलग किस्म का आंदोलन था जिसमें सांस्कृतिक पक्ष बोल रहा था, इस तरह जिस तरह के नेगी जी के गीत थे, गिरदा थे, जहूर आलम थे, बल्लीदा थे, तो उनकी गीत जो है लोग गाते हुए निकल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और एक आवाम लड़ रही थी, दूसरे वो लोग जो जगह जगह प्रभात फेरियां चल रही थी, तो उन प्रभात फेरियों में आगे बढ़ने के लिए कुछ गीत तो चाहिए था, है ना। तो लोगों को वो गीत मिलते गए और लोग गीतों को गाते गए और लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करते गए। हाँ, उसने जोश भी बढ़ाया। एक लाइन छाप है कि भीम अर्जुन और युधिष्ठिर छन सैया तुम्हारी भुजों में मारा किलकुआर जगह पंडो नचाणो भक्त ऐगे, है ना, उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठा। हाँ, तो मतलब उसमें बुझाएं फड़फड़ा जाती हैं। नहीं था वो असल में वो कांड जो हुआ था ना मुजफ्फरनगर कांड, उससे लोग जो थे बहुत आक्रोशित थे, जो मैंने महसूस किया लोगों के अंदर कि बहुत आक्रोश था, लेकिन क्या क्या कर सकते थे लोग उसमें, है ना। अब उत्तराखंड जो है वो हमारे पहाड़ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, जैसे कि ये कश्मीर और ये असम में और ये अलगाव का वो नहीं है। हाँ, अलगाव का वो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उनको था कि ये बहुत हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो वो था, फिर वो जो माहौल था उस समय बना हुआ है ना, मति पहाड़ बटी निस गंगाड़ बटी, है ना, स्कूल दफ्तर गांव बाजार बटी हिटने लगे आछन, बैठने को लगानी बाट भरे आछन, सड़कियों में जगह नहीं, बोल जाना चाह तुम लोग। ये तो शब्द चित्र है, मतलब ये सब कोई भी मतलब अभी कल्पना करेगा कि लाइनों को समझ लेगा तो समझ जाएगा कि क्या माहौल था, तो उस समय आपको मतलब आप तो देखिए सरकारी कर्मचारी की अपनी एक मानसिकता रहती है, एक मनोदशा होती है कि नहीं यार ये लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है थोड़ा, तो डर भी रहता था कि यार नौकरी नहीं, डर यही था, एक ही डर था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो भैया एक्शन ले सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और नौकरी से निकालना चाहे तो नौकरी से भी निकाल सकती है, ऐसा यही संभावनाएं थी, वो हम पहले दिमाग में बैठा के चले थे। अब जब सन 68 में हिंदी आंदोलन चला, तो उस आंदोलन में भी हम जो है 65 दिन जेल में रहे, है ना, हम विद्यार्थी थे, मेसमोर में पढ़ते थे, तो वहाँ पे अब आंदोलन में तो ये सब चलता ही है, लेकिन ये दिमाग में था कि एक्शन भी हो सकता है, नहीं तो मैं एक घोस्ट राइटिंग भी कर सकता था। हाँ, घोस्ट राइटिंग, अपना नाम छुपा कर मैं घोस्ट राइटिंग भी कर सकता था कि किसी कोई भी नाम डाल दूं और मार्केट में गीत चले जाएं, तो उसमें सीधे डायरेक्ट कोई वो बात उसमें डायरेक्ट वो नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं,
नाम मेरा ही होगा और जो भी होगा वो हो जाए अगर करना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पे उत्तरकाशी में उस समय डीएम एक बहुत भले आदमी थे, वो समझ गए बात को कि लोग गायक हैं और लोग गीत गाते हैं, और वो आक्रोश, वो डीएम भी महसूस कर रहे थे कि गलत तो हुआ ही है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो उसे अच्छा तो कोई भी नहीं बोलता। हाँ, वो एक्सट्रीम, यहाँ तक कि समाजवादी के लोग भी नहीं बोलेंगे उसको कभी कि ये अच्छा हुआ। हाँ, मतलब स्टेट जो है हाँ, अपने ही नागरिकों पे इस तरह स्टेट अपने नागरिकों पे कर रही हैं, और दुर्भाग्य देगी कि उसके जो गुनाहगार हैं वो आज भी उनको हम सजा नहीं दिला पाए। इतनी सरकारें हो गई, 8-9 सरकारें हो गई हैं उत्तराखंड में, लेकिन वो भूल गए हैं कि भाई कुछ लोगों ने सही शहादत दी है इस राज्य के लिए। अब ये जैसा आपने अभी शुरू में यही हाँ शुरू में ये बात बोली कि जश्न के बीच इस जश्न के बीच शहीदों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया जहाँ सरदार उनके परिवारों के लिए या उनके उसके लिए 25 साल तक ये राज्य पहुंच गया है, लेकिन हम लोग उन शहीदों को के लिए एक कार्यक्रम नहीं बना पाए, है ना। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, हम भी उन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन शहीदों के लिए भी एक कार्यक्रम होना चाहिए था, उसकी प्लानिंग नहीं कर पाए सरकार। नहीं, तो सरकार प्लानिंग नहीं कर पाई और उत्सव पे ही जोर है, क्योंकि उत्सव से क्या होता है कि कई लोगों के चेहरे चमक जाते हैं, तो और वो जो है उत्सव पे बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान हट जाता है, आप जगमग जगमग दिखता है सब कुछ। तो जो उठा जागा उत्तराखंडियों या बोला बहबंदो तुम तक करूँ उत्तराखंड चेणु चा, उसके रचनाकार अगर इस 25 साल को देखते हैं तो निराशा होनी चाहिए, मतलब कि देखिए तो यार मतलब क्या दौर बटी का है क्या टाइप। हाँ, असल में लोग जब राज्य जब बना था ना, हमें उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, तो लोग धीरे धीरे हैबिचुअल हो चुके थे उन चीज़ों के कि जो मैदान की किस्म की, जैसे मैदान में वो योजनाएं हैं वैसे ही पहाड़ में भी चला रहे हैं। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति और पहाड़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ योजनाएं नहीं बनी। योजनाएं जैसे प्लेन में पैसा मिलता था वैसे ही पहाड़ को वही पैसा मिलता था। तो लोगों के अंदर ये था कि अगर अपना राज्य होगा तो हम अपने पहाड़ी राज्य को में ऐसा करेंगे कि जिससे जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में रह के वो इस राज्य में हम होगा, और ऐसे नेता हम चुनेंगे जो इस राज्य के हित के लिए काम करेंगे, और पहाड़ का विकास पहाड़ के ही हिसाब से होगा, है ना। अब जैसे हैंडपंप लगा दिए इन्होंने करोड़ों रुपए के, अब वो हैंडपंप अब ये पहाड़ों में ऊपर सड़कों के ऊपर लगे, वो 2-4 दिन चट्टानों के बीच में रुका हुआ पानी आ गया, नमी थी वो निकल और उसके बाद जो है, और ये नहीं सोचा कि ये सड़क के नीचे बहुत सारे गांव हैं वहां तक जो उस पानी को मतलब इसके पंदेरों के माध्यम से, छोइयों के माध्यम से वो पानी वहां पहुंचता था, है ना। वो उसको ऊपर वहीं सड़क पे खींच लिया, आज वो भी सब बंद पड़े हुए हैं, उसमें 99% तो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तो इस किस्म की योजनाएं थी, सड़कों की बात थी, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो लोगों के दिमाग में था, हमारे भी दिमाग में था कि कुछ ऐसा होगा जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सका। अब उसकी तलाश है, और आज भी हम ये गीत के माध्यम से बोलते हैं कि भाई कनो उत्तराखंड छेणु चा, जबकि उत्तराखंड बन गया है, लेकिन उन बनी जन हम चाहना चाह। एक अपन बड़ी कविता लिखी छे कि उत्तराखंड शायद ऊपर राज्य भी नहीं बन छो, उत्तराखंड बचू रहे हो। हाँ, तो वो जरा सा वो भी भ्रष्टाचार पर ही तो जैकी आज बहुत चर्चा होनी चाहिए कि साहब बहुत भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, वो विधानसभा में भी बात है, विशेष सत्र में भी बात है कि साहब इतना कुछ। हाँ, विधानसभा में भी ये बात उठनी चाहिए, और निश्चित रूप से हालांकि वे थे विपक्षी उठाना छन, तो लेकिन बात है जनता के अंदर तक ये बात तो है। तो अपन तो राज्य बन से पहले वो लगे छो। हाँ, ये शीर्षक छो एक कविता छे वे टाइम पर जब उत्तराखंड नहीं बनी छो, तो और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ही छाम और नौकरी में भी छा तो वे टाइम पर लिखी चाहिए कि हे गढ़वाल
हे गढ़वाल बीमार लाचार गढ़वाल, जय हो तेरी जय हो, उत्तराखंड बन तके बच्यों रह हो। महंगे कड़कताल पानी टरकनी, बिजली हड़ताल मास्टर नींद स्कूल घायल, डॉक्टर नींद मरीज सीन फैल, सरकारी मकान उद्घाटन तके शान, सरकारी पुल परस छेंचो आज गुल, पेमेंट फुल सवालों को जाल जंजाल, हे गढ़वाल जय हो तेरी जय हो, उत्तराखंड बन तके बच्यों रह हो। बाबू टुटगा अफसर उताना, ठेकेदार कमाना नेता समाना, गेर उस्याणी फांड भुगाणी, फुटी जाली तो तेरी विके राली, अपनी नांग ढको तो को कर दौड़ संभाल, हे गढ़वाल जय हो तेरी जय हो, उत्तराखंड बन तक बच्यों रहो। प्रमुख प्रधान नेता महान, गांव की योजना बीडीसी तक, ऐंची ऐंच खेचा खेच सी सुई सह छुप छप मूड़ी बटी मत्थी तक, विकास की बात गिच्चा पर हाथ, वेतलो लो कगजानी जिला योजना, ये साल न तो है का साल। तो मैं लगूं कि आप ये कविता था लोगों को कॉपी करते हुआ वो भी अमल बनाना था। ये तो उत्तर प्रदेश में रह गए ना। हाँ, ये तो तभी हम बोलना था कि उत्तर प्रदेश को एक सस्त संस्करण बन गया हमारो स्टेट, मतलब एक घटिया एडिशन जैसे बोल सकता। तो आखिर में नेगी जी एक सवाल कि गैर सैन को कद का मराल चाहते हैं, आपन गीत भी लिखनी कविता भी लिखनी, गैर सैन करना होने से आप तय क्या वो लगनू चाहिए, मिसिंग क्या लगनू एक में? नहीं मिसिंग ये तो असल में मनु ये गैर सैन वाली बात जो थी, ये जो उत्तराखंड राज्य से पहली तय वेगे छो कि अगर हमारा पृथक पर्वतीय राज्य बनता है तो उसकी राजधानी गैर सैन होगी। इसलिए कि तो उम्मीद भी नहीं थी कि राज्य बनेगा, नहीं था, राजधानी तय हो गई, राजधानी पहले तय हो गई थी। और वो गैर सैन इसलिए कि वो गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पर है। राजधानी का विकास होगा तो दोनों तरफ फैलेगी और पहाड़ों में जो है वो सुगम सड़कें बनेंगी, लोगों का पहाड़ों का विकास होगा। पहाड़ों का विकास पहाड़ के हिसाब से होना चाहिए, मैदान के हिसाब से नहीं। आज जो 4-4, 6-6 लेन सड़क बन रही है, मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता है, 2 लेन बहुत है। लेकिन अब चूंकि हर चीज़ वो सोचते हैं कि मैदान में 4-6 लाइन की सड़कें हैं तो पहाड़ में भी वही करो, और वही कारण है कि जो पहाड़ दरक रहे हैं, जब वो काटे जा रहे हैं तो उसमें दरकना, उनका बेस जो है वो कट रहा है, तो पहाड़ गिर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। इस समय जो सड़कें बनी हैं ऑल वेदर रोड बनी है, फिर उनका हालत वैसे ही हो गया है। तो क्योंकि पहाड़ का विकास पहाड़ के ढंग से होना चाहिए था, उसका पैमाना अलग, वो पैमाना अलग है। उसमें वैज्ञानिकों ने कई अच्छी सलाहें भी दी हैं, लेकिन सरकार तो अपने ढंग से चलती है, अपने ढंग से, अपने ही इंजीनियरों पे ज़्यादा विश्वास करती है। तो जो पर्यावरणविद हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं जो सरकार में नहीं हैं, वो उनकी सलाहें भी मानी जानी चाहिए। जो अगर वो पहाड़ के हित में हैं तो वो भी मानी जानी चाहिए। अपन तो दीक्षित आयोगन बोले आली, हाँ दीक्षित आयोगन बोले आले, हाँ कि गैर सैन, हाँ वो गैर सैन को उन्होंने मतलब कितने साल तक वो एकल वो रहा आयोग है ना, और इतने साल तक उसमें था कि 65 लाख रुपए खर्च करने के बाद, देहरादून में बैठने के बाद 65 लाख खर्च करने के बाद ये तय किया दीक्षित आयोग ने कि राजधानी तो यहीं रहेगी। अरे तो पहले ही दिन बोल देते भाई कि राजधानी यहीं रहेगी, 65 लाख भी बचते और इतना अच्छा। और उसके बाद फिर जब उसने रिपोर्ट सबमिट की तो कई साल तो खंडूड़ी जी थे, वो तो उसको रखा ही नहीं उन्होंने उसमें, है ना, हाँ नहीं रखा। तो इस तरह के आयोग थे। तो आप आखिरी सवाल बस एक बार और कि आप तो लगनू कि गैर सैन को कभी भेज सकते जो हम नहीं, कांग्रेस के हरीश रावत तो दावा कर रहे हैं कि साहब हमारी सरकार बनेगी तो हम गैर सैन बनेगी तो नहीं, उनकी सरकार तो कई बार बन चुकी है, है ना। लेकिन
फिर बात वहीं अटक जाएगी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब मंशा नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ की असुविधाओं से संघर्ष करने की इच्छा शक्ति नहीं रही, ना अधिकारियों में है, ना लीडरशिप, ना हमारे अपने नेताओं के। मानो कितना शर्म की बात है कि एक मीटिंग अभी जाड़ो में पिछले साल वो रखी उन्हा, तो वे माँ विधायकों ने ये बोल की जी वहाँ ठंडा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और वे माँ वे माँ मसूरी को विधायक भी जाओ, बताओ, मसूरी का विधायक भी था, पौड़ी का विधायक भी था, उसने भी लिख के दिया 20-22 उन्होंने दिया 20-22 विधायकों ने कि वहाँ ठंडा है, हम वहाँ नहीं, ये करेंगे पहाड़ का विकास, है ना। और जो पौड़ी में रह रहा है विधायक वो कह रहा है कि वहाँ ठंडा है, पौड़ी से जी चार वो जो बाबर जय वाला बाबर से अब ये उन्हीं के लिए है। और मसूरी को बताओ, मसूरी को विधायक ये कैसे मान लें हम, कैसे हम मान लें कि ये विधायक जो हैं ये विकास करेंगे उत्तराखंड का, उत्तराखंड के पहाड़ों का, है। तो इनसे तो जनता निराश है, लेकिन अब जनता मजबूर भी है। हाँ, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं भी बड़ा मनन करता हूँ कि यार कैसे लोग आए हैं, कैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं, कैसे क्या है। अभी लोग उसमें विधानसभा में अच्छी बात उन्होंने कही है कि इसमें तो विकास हुआ है तो सिर्फ अधिकारियों का और ये इनका नेताओं का हुआ है, आम जनता का विकास तो नज़र नहीं आता। तो अधिकारियों का और नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता वहीं के वहीं है। और जैसे नेगी जी बता रहे थे कि गैरसैंण, दरअसल गैरसैंण जो है ना एक प्रतीक है। गैरसैंण का मतलब सिर्फ गैरसैंण का विकास नहीं है, गैरसैंण के सराउंडिंग में जो पहाड़ हैं वहाँ तक सुविधाएं पहुँचाने का मामला है। और गैरसैंण का होना मतलब देहरादून को बचाना भी है। अगर देहरादून में इतना सारी चीज़ें लदी रही हैं तो यहीं फोकस रहेंगे तो देहरादून तो मर जाएगा, क्योंकि देहरादून की इतनी क्षमता है नहीं। अभी आगे स्थानीय लोग तो बोलते ही हैं कि यार अब देहरादून, बहुत सारे लोग ऐसे मिले मित्र आते हैं, बैठते भी हैं, कहते हैं यार अब यहाँ रहने का मन नहीं है। अब सोचते हैं कि अब चले, ये भी एक मैदान की तरह। यहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, सड़क में चलना मुश्किल हो गया है। पैदल जाते हुए अब आपको एक भी आदमी नहीं दिखेगा। अभी जब 40-45 साल पहले हम देहरादून आते थे तो मैंने देखा वो राजपुर रोड पे सारे फौजी पैदल लगे हुए हैं, अपना कोई अपने कुत्ते को पकड़ के ले जा रहा है, कोई लाठी लेके जा रहा है। रिटायर फौजी, ये अलग तरह का शहर था तब ना, एक अलग शहर था और बड़ी अच्छी आबो हवा भी थी। वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है, जा रहा है। तो 25 साल का जश्न है, उत्सव है, और लेकिन निराशाएं बहुत घटाटोप हैं। निराशाएं तो हैं। और नेगी जी से बात करने का मतलब यही था कि जिस जश्न के बीच वो जो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये राज्य खड़ा है, वो चीज़ें ना भूली जाएं और वो चीज़ें याद दिलानी बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए नेगी जी से बात मैंने की और मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत में जो नेगी जी ने वो उस दौर की याद दिलाई और वो आपको जो है बहुत ये सार्थक आपको बातचीत लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपने समय दिया। धन्यवाद भाई, आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।